नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज हम बात करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। आज हम डिटेल में समझेंगे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, क्यों होता है और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है? तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दूध टॉलरेट नहीं होता है, आप जब दूध पीते हैं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको पेट में दर्द होने लगता है, डायरिया होने लगता है, पेट में गैस बनने लगती है, पेट में मरोड़, पेट फूला फूला से लगने लगता है, तो हो सकता है आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की शिकायत हो। इसका मतलब ये होता है कि दूध में लैक्टोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको डाइजेस्ट हमारी बॉडी करती है, और जब बॉडी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है तो वो बाद में ये हमारे जीआईटी में, हमारे इंटेस्टाइन में रहते हुए बिना डाइजेशन के काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लैक्टेज। तो ये लैक्टेज ज़रूरी होता है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये लैक्टेज की मात्रा कम होती जाती है और उसी के कारण आप लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है उसमें भी कमी आ जाती है। इन शॉर्ट, आप दूध और दूध से रिलेटेड चीज़ों को डाइजेस्ट करने की जो आपकी क्षमता है वो कम होती जाती है। जब बचपन होता है, जब छोटे जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, उनकी प्राइमरी जो डाइट होती है वो मिल्क या मिल्क से रिलेटेड चीज़ें ही होती हैं। तो ये जो लैक्टेज एंजाइम है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके शरीर में इस एंजाइम की मात्रा भी कम होती जाती है और हमारी डाइट में अलग अलग चीज़ें जुड़ती जाती हैं और दूध से रिलेटेड चीज़ें हम कम लेना शुरू कर देते हैं। इस वजह से एंजाइम की कई लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनकी नॉर्मल लाइफ चलती रहती है। बट कुछ लोग जिनकी डाइट में दूध या दूध से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हैं तो ये एंजाइम की कमी है, तो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स आने लगते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स होते हैं इसलिए क्योंकि जब आप दूध पीते हो तो ये जो लैक्टोज है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो ऐसे ही आपके इंटेस्टाइन में बिना डाइजेशन के ट्रेवल करके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, तो वो एक तरीके से फर्मेंट होने लगता है। जब ये फर्मेंट होता है तो उससे काफ़ी सारी गैसेस निकलती हैं और इस गैस के कारण आपका जो पेट है वो फूल जाता है। उसी के कारण आपको पेन होने लगता है क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए ये इंटेस्टाइन से काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करता है और उसी के कारण फिर आपको डायरिया होने लगता है। तो ये एक मैकेनिज्म है कि आपको सिम्टम्स आने की। दोस्तों, लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स होते हैं पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग होना, पेट फूला फूला से लगना, डायरिया हो जाना और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है, पेट में दर्द। तो ये सब दूध या दूध से रिलेटेड चीज़ें खाने के आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के टाइम के अंदर होती है। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो हो सकता है आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की शिकायत हो। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। मेनली इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, सेकेंड है सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। कई कई देशों में ये इतना कॉमन है कि हो सकता है कि हर 2 में से एक व्यक्ति को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। इंडिया में भी लैक्टोज इंटॉलरेंस काफ़ी कॉमन है। कुछ ऐसे कल्चर हैं जहाँ पे ये पाया गया है कि उनकी जो डाइट है उनमें दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, कई हज़ारों सालों से उनकी डाइट में दूध ज़्यादा हो रहा है। ऐसे कल्चर में लैक्टोज इंटॉलरेंस कम पाया जाता है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लैक्टोज इंटॉलरेंस काफ़ी कॉमन बीमारी है। किसी पॉपुलेशन में 50 से 60% और कहीं कहीं तो 70% लोगों तक को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस वो होता है जो किसी बीमारी से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि आपको क्रॉन्स डिसीज़ हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस या आईबीएस नाम की बीमारी हो। बट दोस्तों, ये बीमारियां बहुत रेयर होती हैं, कम ही लोगों को होती है, पर ये इसका एक सेकेंडरी कारण हो सकती है। और आपके शरीर में जो लैक्टेज है, एंजाइम का बनना यदि कम हो गया है या बिल्कुल बंद हो गया है, उसके कारण आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाए, तो अगर सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आपकी जो मूल बीमारी है जिस वजह से ये हुआ है उसको आपको ठीक करना होगा। लेकिन यदि प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात आती है तो उसके लिए हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में पूरी डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे।
एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, स्पेशली जो प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इसका कुछ जेनेटिक कंपोनेंट भी पाया गया है। कहने का मतलब है कि अगर घर में आपको यदि ये है तो हो सकता है आपके अदर फैमिली मेम्बर्स को भी लैक्टोज इंटॉलरेंस की शिकायत हो। तो इसका एक रिलेशन है, जेनेटिक रिलेशन है। यानी कि अगर आपकी फैमिली में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति को होगा तो दूसरे को या उसके भाई बहन को, उसके पेरेंट्स को, कजिन्स को इसकी शिकायत हो सकती है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस को पता करने के लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं? तो हाँ, इसके काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, बट जनरली स्पीकिंग लैक्टोज इंटॉलरेंस को डायग्नोज करने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी डॉक्टर आपकी हिस्ट्री जान के, आपसे कुछ सवाल करके, आपके सिम्टम्स पूछ के ये बता सकता है कि आपको ये बीमारी हुई है। तो अब हम जान लेते हैं दोस्तों इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एथुजा साइनेपियम 30। ये मेडिसिन दी जाती है उन केसेस में जिसमें जो बच्चा होता है वो किसी भी तरह का मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ना ही अपनी मदर का मिल्क ले सकता है, ना ही कोई अदर सोर्सेस के मिल्क को डाइजेस्ट कर सकता है। मिल्क लेने के थोड़ी देर बाद ही उसके पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो जाती है और जो पूरा का पूरा मिल्क होता है वो उसे फटे हुए दूध के फॉर्म में निकाल देता है, मतलब दही के जैसे निकाल देता है। ऐसे केसेस में हम एथुजा साइनेपियम 30 दे सकते हैं। इसमें जो बच्चा होता है काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, कई बार इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो अपना जो हेड है उसको भी नहीं संभाल पाता है, कभी हेड इधर कभी इधर लटक जाता है और काफ़ी बच्चे इस तरह से वीक होते हैं। उस केसेस में हम एथुजा साइनेपियम 30 को दे सकते हैं 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर, सुबह, दोपहर, रात। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों मैग्नीशियम कार्ब। मैग्नीशियम कार्ब भी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा काम करती है मिल्क इंटॉलरेंस के केसेस में। इसमें जो बच्चा होता है उसकी जो स्मेल, उससे स्मेल आती है, बहुत खट्टी शौर स्मेल आती है, और बच्चे का जो पेट होता है इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड होता है कि बहुत मुश्किल से ही वो स्टूल पास कर पाता है। भेड़ के डंक यानी कि उसकी पॉटी के समान इनकी हार्ड स्टूल हो जाती है और मिल्क इन्हें बिल्कुल भी डाइजेस्ट ये नहीं कर पाते हैं। ऐसे केसेस में मैग्नीशियम कार्ब उपयोगी है। डोज रहेगा 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 3 बार। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्रम कार्ब 30। मिल्क इंटॉलरेंस के केसेस में ये अच्छा काम करती है, स्पेशली एडल्ट के केसेस में। बड़ों के केस में जिसमें कि वोमिटिंग नहीं होती है लेकिन पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है मिल्क लेने के बाद, और इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। इसलिए अगर मरीज धूप में निकल जाता है तो उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि शरीर से सारी जो एनर्जी है वो चली गई है, बाहर निकल गई है। ऐसे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो उसमें नेट्रम कार्ब 30 दी जाती है। डोज वही रहेगा दोस्तों 2-2 बूंद दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है लेक डिफ्लोरेटम 30। इस दवा का यूज़ तब करना है जब आपको मिल्क लेने के बाद ऐसा लगे कि आपके पेट में एक गोला है, पेट में एक गोला है जो कि ऊपर की तरफ आ रहा है, गले में फंस रहा है, गले में कुछ ऐसा सफोकेशन जैसा आपको फील हो रहा है। लेग डिफ्लोरेटम उन केसेस में काम करती है। ये उन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क नहीं पच रहा है। महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले अच्छे से मिल्क पच रहा था, लेकिन जब से वो प्रेगनेंसी हुई है तब से मिल्क नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में मिल्क पीना दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और क्योंकि अपने साथ साथ बच्चे का जो पोषण है वो भी आपको देखना होता है। तो उन केसेस में आप लेक डिफ्लोरेटम ले सकते हैं। डोज रहेगा 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग। लास्ट मेडिसिन की बात करते हैं दोस्तों। आज की हमारी लास्ट मेडिसिन है लैक्टिक एसिड 30। ये एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जिसमें नाश्ता कर लेने के बाद, और यदि आपने नाश्ते में मिल्क ले लिया है तो मिल्क लेने के बाद आपको लगातार वोमिटिंग सा फील होता रहता है, और वोमिटिंग बहुत तेज़ नहीं आएगी लेकिन लगातार आपको मन करेगा कि आप वोमिटिंग करें, और पेट में एक स्टोन जैसा आपको फीलिंग आएगी, लगता है कि कोई पत्थर रखा हुआ है पेट में। कुछ मरीज बताते हैं कि जब भी वे मिल्क लेते हैं तो उनके पेट में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत भार सा पड़ा हुआ है। तो ऐसे केसेस में लैक्टिक एसिड 30 दी जा सकती है। तो ये जो 4-5 मेडिसिन है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंडिकेट होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस के केस में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये दोस्तों कि मेडिसिन सिर्फ सिम्टोमेटिक बेसिस पे दी जानी चाहिए, जहां हम पेशेंट की फुल केस टेकिंग करते हैं, सारी डिटेल रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस टॉपिक पर आपके साथ शेयर की है, जानकारी आपको जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट हैं जो कि क्लियर नहीं हुए हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।